रेनू के बारे में बात करनी थी तुमसे। बोलो। मुझे अब भी उसका व्यवहार एबनॉर्मल सा लगता है। अपनी दुनिया में खोई हुई, न उसे तुम्हारी फिक्र है और न मेरी। नहीं, मुझे तो रेनू एकदम ठीक ठाक लगती है, बल्कि वो साइकियाट्रिस्ट भी कह रहा था कि शी इज नॉर्मल। मैं तो सोचती हूँ उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई कोर्स करा दूं। उससे कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? अरे कोर्स करेगी तो उसके पास खाली वक्त ही नहीं बचेगा, और वक्त नहीं बचेगा तो उल्टे सीधे ख्याल भी नहीं आएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि उसे दिल्ली भेज दिया जाए। अरे अपना बंगला है ग्रेटर कैलाश में, माँ वहाँ अकेली रहती है। रेनू जाएगी तो माँ का भी मन लग जाएगा ना। हमेशा उल्टा ही सोचोगे। एक तो तुम्हारी माँ पहले से बीमार रहती है, अपनी देखभाल तो कर नहीं पाती, रेनू की देखभाल खाक करेगी। बीमार रहती है तो नौकर भी तो हैं देखभाल के लिए उनकी। फिर रेनू जाएगी तो माँ का मन बहल जाएगा। अच्छा, माँ का मन बहलाने के लिए रेनू को भेजा जा रहा है। अपनी माँ की इतनी चिंता है तो खुद क्यों नहीं चले जाते? चला जाता कब का, और तुम्हारी वजह से नहीं आ सकता। मेरी वजह से? हाँ, शादी जो की है तुमसे, और तुम्हें बॉम्बे पसंद है तो तुम भी चले जाओ ना, रोका किसने है? चला जाता, पर रेनू की वजह से नहीं आ सकता। रेनू पहले मेरी बेटी है, बाद में तुम्हारी। तुमसे तो मैं जीत नहीं सकता, वकील हो ना। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम दूसरों का तलाक रुकवा कैसे देती हो, अपना घर तो संभाला नहीं जाता तुम। मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं बोलना, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ आदित्य, तुमने बुलाया उसे? जी पापा। आपने मुझे बुलाया पापा? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जी बोलिए। एक बाप का अपने संतान के प्रति क्या फर्ज होता है? अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं देना, उसकी अच्छी परवरिश करना। मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी की नहीं तो? जहां तक मुझे याद है, मैंने तुम्हें वो सुख सुविधाएं दी जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तुम्हें अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, तुम्हारी हर गलत और सही इच्छाओं को माना, जो तुमने चाहा मैंने दिया। लेकिन डैड, मैंने भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको दुख हो या आपको ठेस पहुंचे। अच्छा, तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? डैड कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी तो और किसकी होगी? अगर तुम्हें फिक्र होती तो ये अपना एस्टैब्लिश बिजनेस छोड़कर .com वगैरह का बिजनेस नहीं करते तुम। डैड मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं। तो तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे सपनों के लिए मैं अपना जमाया बिजनेस आग में झोंक दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा डैड। और फिर जब भी आपको मेरी जरूरत है, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूं। कुछ दिनों की बात है, आदित्य का कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर ही कैन टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया, तुम मुझे बीच में मत घसीटो। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर थोपना चाहते हो। और मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे .com कंपनी में ऐसा क्या है जो हमारे कंपनी में नहीं? अगर हम चाहे तो तुम्हारे जैसे से 100 .com कंपनीज खरीद सकते हैं। यू माइंड योर लैंग्वेज, ओके? मैं पूछती हूँ, इस घर में मेरा कोई वजूद है या नहीं? मम्मी अब आप चुप रहिए। मैं अच्छा खासा घर से काम के लिए जा रहा था, सारा का सारा मूड खराब कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों को यही वक्त मिलता है बात करने के लिए? एक बार नहीं 100 बार मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि मुझे अपनी जिंदगी और अपने डिसीजंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। भले ही हम बर्बाद हो जाए। ये आप जाने। अच्छा ये बताओ, कल क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाय रेनू। हाय शीतल। हाउ आर यू? हाउ आर यू? ओके, आ जाओ, बैठो। बैठो। कृष, ये है शीतल, माय वेरी गुड फ्रेंड। हाय शीतल, कृष। हाय कृष। रेनू, ये नेकलेस देख और बता कि कैसा है। समीर ने गिफ्ट किया है। नाइस। शीतल, तुझे पता है मैं और कृष कैसे मिले? पूरे 60,000 का है। और तुझे पता है समीर के इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है? $10,000 मैन। कृष, तुम भी यूरोप में पढ़ते थे ना? या ऑक्सफोर्ड में। लंदन में 10 साल रहा, और जब वहां बोर हो गया तो इंडिया आ गया। बट आई एम लाइकिंग इट हियर। पता है समीर क्या कहता है? कृष, मुझे यूरोप देखना है। व्हाई नॉट? ऐसा करते हैं, इस समर का ही प्रोग्राम बनाते हैं। I want to see all the cities. समीर भी यही कह रहा था कि शादी के बाद हम हनीमून हवाई में मनाएंगे। शीतल, तुझे पता है मैं और कृष कैसे मिले? मैं क्रैंक कॉल्स करती थी। मेरी बात सुनना, समीर का जो बिजनेस है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रांस। ओह माय गॉड। तो कृष के पिताजी का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, लेकिन
समीर ने जो कुछ भी हासिल किया है अपने बलबूते पर हासिल किया। अच्छा वो सब छोड़ो। शीतल पता है जब से मैं क्रिश से मिली हूँ आई एम एंजॉयिंग लाइफ। रेनू आई थिंक आई विल मेक अ मूव। क्यों, क्या हुआ? बैठो ना। नहीं, मैं यहाँ आई थी अपनी फीलिंग शेयर करने। एनीवेज, बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। अरे इससे क्या हुआ? इसे छोड़ो ना, वो ऐसे ही है। अरे तुझे पता है मैं भी टेडी से बहुत बातें करती हूँ। इस टेडी से? हाँ। फिर तो ये मुझसे भी करेगा। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं कुछ नहीं। कुछ बात करना चाहते हो मुझसे? नहीं कुछ खास नहीं, छोड़ो कुछ और बात करते हैं। क्या बात करेंगे? तुम्हारी फ्रेंड्स, वो प्रीति क्या कर रही है? प्रीति आपके दोस्त के ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा असर हुआ है उस पर। आजकल काफी कॉन्फिडेंट होती जा रही है। That's good. और पता है आपके दोस्त ने उसे अपनी क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट किया है। बहुत खुश रहने लगी है वो। चलो अच्छा है। अरे आपको पता है आपने जो मुझे कार्ड दिया था, उस कार्ड की वजह से मेरी ये फ्रेंड्स ने इतना हंगामा किया कि मैं आपको क्या बताऊं। क्यों, क्या हुआ? मालविका और रेनू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, और प्रीति ने तो उसको समझ में नहीं आया कि कार्ड में लिखा क्या है। नैना सुनो, ये हो गई इसकी नाक, और ये इसका कान। छी, ये कान है? कान ऐसा होता है? अरे व्हाट आर यू डूइंग रेनू? अब ये क्या कर दिया? दिस इज स्टूपिड। हाँ, मैं ड्रॉ करके तुम्हें दिखाती हूँ कि ड्राइंग कैसे होता है। अच्छा, हाँ। तो तुम मुझसे अच्छी पेंटिंग कर लोगी? यस, सी एंड टेल मी। हाँ। ए रेनू। ओह माय गॉड, डैडी आ गए। ओ रेनू, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे और तुम जवाब भी नहीं। हाय पापा, ये है क्रिश। ओह, तो ये क्रिश है? हेलो सर। चलो अच्छा हुआ, मुलाकात तो हो गई। क्रिश, आई वांट टू टॉक टू यू। कम। रेनू, मैं तुम्हारे डैड से मिल के आता हूँ। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ और बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके? ओके। तुम्हारे फादर क्या करते हैं? He was in Dubai for 10 years. और अब कुछ नहीं। और तुम्हारी मदर? She is a choreographer. घर में और कौन कौन है? No one else. देखिए, आपको कुछ और पूछना है तो पूछिए। What are you doing nowadays? कुछ नहीं, just enjoying my life. रेणु को कब से जानते हो? काफी दिनों से। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम रेणु से ना मिलो। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं। देखिए, रेणु मुझे पसंद करती है और मैं रेणु, और इसके बाद मैं इस चीज की कतई परवाह नहीं करूंगा कि आपको क्या पसंद है। और हां, शायद आपकी बेटी भी ऐसा ही सोचती है।
उसकी हिम्मत कैसे हुई यार तुझे हाथ लगाने की? अच्छा नैना मुझे एक बात बता कि जब जब उसने तेरा हाथ पकड़ा तो तेरा क्या रिएक्शन था? मालविका, उस वक्त तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाई, लेकिन उसके बाद मैंने विक्रम से कह ही दिया कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मुझे तो विक्रम की नीयत में ही खोट लगती है। इसमें खोट वाली क्या बात है? विक्रम नैना से प्यार करता है, उसका इतना तो हक बनता है ना। रेनू, इस हक की कोई लिमिटेशन है? और वैसे भी हमारा समाज इतना भी मॉडर्न नहीं हुआ है कि एक लड़की एक लड़के के साथ खुलेआम इश्क लड़ाए। हर इंसान को अपने दायरे में रहना चाहिए। ओके मालविका, एक तरफ से तू ये कहती है कि तुझे ऐसा पति चाहिए जो तेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, और तुझे ये पुराने ख्यालात और रीति रिवाज पसंद भी नहीं है, और एक तरफ से तू ऐसी ऑर्थोडॉक्स बातें कर रही है। देख, तू सोच तुझे क्या चाहिए और तू किस तरफ है। ओके नैना सुन, तू जा उससे मिल और सारी बातें क्लियर कर ले। ओके उसने मुझे कहा है संडे को मिलने के लिए। वाओ, ये तो और भी अच्छा है। जा जा मिल उसे एंड क्लियर ऑल द कंफ्यूजन्स। ओके, है ना? व्हाटएवर। मामी, आई, एक गिलास पानी मिलेगा? लेकर आ रही हूँ। काम से आई हूँ ना तो थक गई होगी, चल पानी पी ले। बहुत थक गई हूँ मामी। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं क्लिनिक पर। क्या हुआ? मैंने तो पहले ही बताया है, डॉक्टर राज पागलों का डॉक्टर है। वहाँ लोग भी आएंगे तो पागल ही आएंगे ना। पता है मामी, आज क्लिनिक में ऐसी औरत आई थी जिसके सर पर भूत चढ़ गया था। उफ, पता नहीं वो हमारे क्लिनिक पर क्यों आई। उसे तो कोई साधु के पास जाना चाहिए था ना, जो जादू टोना करता है। प्रीति, भूत वूत वगैरह कुछ नहीं होता है, वो मन का भ्रम होता है। नहीं मामी, मेरी सहेली कहती है कि प्रीति, मैंने कहा ना, वो एक मानसिक तनाव होता है, उसकी वजह से ये सब होता है, और उसके लिए वो डॉक्टर राज जी बिल्कुल सही है। देरी हो गई है ना, मैंने कुकर में दाल चढ़ाई है तो जाकर खाना बना दे। मामी, मैं सारा दिन क्लिनिक में काम करती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। हफ्ते से मैं यही सुनते आई हूँ, दिन भर मैं नहीं काम करती तो शाम को मुझे काम नहीं करना चाहिए घर का? हाँ तो दे। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, क्या? क्यों ना हम आपस में काम बांट लें? हाँ, बांटते हैं। तो एक काम करते हैं, सुबह का दूध मैं लूंगी और चाय तुम बनाओगी। सुबह का दूध मैं लूंगी, चाय भी मैं ही बनाऊंगी, लेकिन सुबह का खाना तू बनाएगी। कैसे? अरे मुझे तो क्लिनिक जाना होता है ना, मैं कैसे बनाऊंगी सुबह का खाना? हाँ हाँ, वो भी है तो वो भी तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रात का खाना बनाऊं? हाँ, हो सकता है रात का खाना बना। तो जाओ ना, बनाओ, रात हो गई है। कल से नहीं शुरू कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि नियम अभी तुमने बनाया, उस पर चलना होगा, है ना? चल ले 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 बच्ची, जा खा। जाती हूँ। नैना, हम लोग रेस्टोरेंट से ऐसे ही चले आए, तुमने कुछ खाया भी नहीं। एक मिनट, तुम अभी भी उस दिन की बात से नाराज हो? आई एम रियली सॉरी नैना, लेकिन तुम्हें सचमुच ये लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? तो तुम्हें क्या लगता है, वो सही था? देखो नैना, ये बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम इसे समझ रही हो। शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, और फिर अंत। मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था नैना, प्लीज। मैं उस दिन बहुत टेंशन में था, और जिस सहारे की मुझे जरूरत थी वो सहारा सिर्फ तुम मुझे दे सकती थी। नहीं, क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर हम एक दूसरे को सहारा नहीं दे सकते तो फिर कौन देगा? कोई बाहर से आके देगा क्या? देखो विक्रम, तुम अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे भावनाओं से जोड़ रहे हो। देखो नैना, मुझे लगता है कि तुम एक छोटी सी बात को बहुत ज्यादा तूल दे रही हो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी शादी होने वाली है। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें शरीर से प्यार है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें शरीर की जरूरत है। और एक बात याद रखो विक्रम, आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे, समझे? और ना ही मुझे फोन करो। ध्यान से कर। क्या है? एकदम ही कर लीजिए। अरे तुम यहाँ बैठी हो, हाँ? और मैं तुम्हें वहां नीचे ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, आप इतने खुश लग रहे हैं? लॉटरी हाथ लग गई है क्या? अरे लॉटरी समझो,
अब क्या समझू, कुछ बताओगे भी? अरे आज समीर हमारे ऑफिस में आया था। आप तो ऐसे चहक रहे हैं जैसे 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई हो। अरे तो क्या समीर किसी लॉटरी से कम है? क्या मतलब? सॉरी, मेरा मतलब आई मीन टू से, पता है आज क्या हुआ? आज जब समीर हमारे बैंक में आया ना, तो बैंक का सारा स्टाफ उसकी आवभगत में लग गया। और कोइंसिडेंस देखो, तभी वहां पर हमारा बैंक का जोनल मैनेजर मौजूद था। वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि अगर हम समीर को अपने बैंक का क्लाइंट बना लें तो हमें करोड़ों का बिजनेस मिल सकता है। पता है, जब मैंने उसे बताया ना कि समीर हमारा होने वाला दामाद है, तो ये सुनकर वो मुझे ऐसे देखने लगा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। आरती, इस बार मेरा प्रमोशन 100% तय है। पर आपने ये तो बताया नहीं कि समीर आपके ऑफिस में क्यों आया था। अरे हाँ, वो हमें लंच के लिए इनवाइट करने आया था। कह रहा था कि आप सबको आना पड़ेगा। अरे वो तो हमारे लिए गाड़ी भी भेज रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। अरे पापा, अच्छा मौका गवा दिया ना आपने। क्यों? अरे वो गाड़ी भेज रहे थे तो मैं अपने दोस्तों को कह सकता था कि हमारे पास भी कार है। वो अपनी कार कैसी हुई? क्यों? आपकी शादी हो गई, बाद में आपकी कार हमारी कार। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अरे क्यों? मैंने कहा ना नहीं होता है। बस इस बात पर झगड़ा मत करो। हाँ, अच्छा लाओ, मैं ये कर छोड़ दीजिए। क्यों? तू नहीं लगाएगा। अरे नहीं, छोड़ दीजिए। भाई मेरी बेटी है, लगाने दो ना मुझे। मैं लगा रही हूँ। मालो, जी बाबूजी। क्या बात है बेटा, वो चुप चुप है? नहीं तो। देखो बेटा, अगर घर पे बोर हो जाती हो ना तो ऑफिस आ जाया करो। वहाँ विशाल है, दिवाकर भी आता है, तुम्हारा दिल लग जाएगा। और दिवाकर अक्सर तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। मैं मिली थी उससे कल। अच्छा? जी बाबूजी, शायद आप ठीक कहते हैं। जैसा लड़का मुझे चाहिए वैसा हमारी बिरादरी में नहीं मिलेगा। दिवाकर भी यही कह रहा था। बहुत अच्छा लड़का है बेटा। बाबूजी, कल वो ऐसी बातें कर रहा था कि... कैसी बेटा? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। सिर्फ इतना कह रहा था कि वो मेरे विचारों की कदर करता है। That's very good. और बाबूजी, वो ये भी कह रहा था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। और तुम? बाबूजी, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, जस्ट एज ए फ्रेंड। कल जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई थी। बाबूजी, मैंने दिवाकर के बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। तो अब क्या सोचा बेटा तुमने? पता नहीं बाबूजी, मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बस यही सोच रही थी मैं। दिवाकर बहुत अच्छा लड़का है बेटा, और फिर हमारी बिरादरी का है। वो मुझे समझ भी सकता है। हालांकि उसने अपना कोई मकाम नहीं बनाया है, लेकिन वो बहुत मेहनती है और एक दिन कामयाब भी होगा। बाबूजी, ये सब तो ठीक है, पर एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। बाबूजी, मैं दिवाकर से प्यार नहीं करती बाबूजी। I don't love him। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो हो जाती हैं और हम हक्के बक्के रह जाते हैं। हम उन्हें इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है नहीं, वो ठीक था, वही शायद सच था। बेटा, अब तुम्हें डिसाइड करना है। तुम सोचो कि तुम क्या करना चाहती हो। ओके? मम्मा, मैं आज के बाद उसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। देखो बेटी, जो होना था सो हो गया। अब रोना बंद करो प्लीज। तुम जितना चाहे रो लो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ है वो बदल तो नहीं जाएगा ना। मम्मा, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरज रखो बेटे, धीरज रखो। पापा, वही तो नहीं कर पा रही मैं। अपने आप को संभालो बेटा। बहुत कोशिश की पापा, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही।
तो क्या उम्र भर रोती रहेगी? मम्मा, मुझे दुख इस बात का है ना कि मैंने विक्रम को समझने में भूल की। उसे तो मुझसे प्यार था ही नहीं, जो कुछ था सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन बस। नहीं नैना, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करो। फैसला लेने से पहले अपने आप को थोड़ा वक्त दो। तो विक्रम ने जो कुछ किया, क्या वो सही था? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि विक्रम ने जो किया वो सही था, लेकिन मैं उसे गलत नहीं कहूंगी। क्योंकि विक्रम ने तुम्हें छुआ, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे तुमसे प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। बेटा, अट्रैक्शन और प्यार में एक छोटी सी रेखा है, उसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन माँ, मैंने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था और मैं उससे यही एक्सपेक्ट करती थी कि वो भी मुझे सच्चे दिल से चाहे, मुझे समझे, बस। देखो बेटी, प्यार में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपनी फीलिंग्स को समझे ये जरूरी भी तो नहीं है। लेकिन मम्मा, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जिस तरह से हम औरतें सोचती है ना, वैसे वो नहीं सोचते। हमें उनसे सिर्फ इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, जबकि वो। और बेटी, तुम जरा ज्यादा ही जज्बाती हो, इसलिए तुम इस मामले को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही हो। थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो, वरना यूं ही छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को हर्ट करती रहोगी। पापा, मम्मी को पता चल गया कि आप यहाँ आए हैं, वो आपसे बहुत गुस्सा हो रही है। थोड़ी देर रुको, फिर चलते हैं। पापा, वो यहाँ आ चुकी है, बाहर गाड़ी में वेट कर रही है आपकी। मैंने आपको यहाँ आने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों आए आप? ठीक है, मैं कौन होती हूँ रोकने के लिए? ये दोनों माँ बेटी आपके सब कुछ है, मेरे बच्चे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए। देखो अरुणा। क्या देखो? सब देख चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ। अगर इतना ही प्यार है तो यहीं आके क्यों नहीं रहती इन लोगों के साथ? मैं और बच्चे संभालेंगे अपने आप को। अरुणा प्लीज, चलो घर चलकर बात करते हैं। रास्ते पर तमाशा मत करो, लोग देख रहे हैं। प्लीज मामा, चलो घर चलते हैं। घर? कौन सा घर? तुम्हारे पापा ने उसे घर कहने लायक छोड़ा है? अगर लोगों का इतना ही ख्याल है तो रात रात भर पराई औरत के घर पड़े रहते हो तुम। अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज करो। मामा प्लीज, अब बस भी करो, जो जी में आए बके जा रही हो। देखो ईशान, इसमें ममा का कोई कसूर नहीं है। और वैसे क्या गलत कहा है ममा ने? हाँ, अगर समझाना है तो अपने पापा को समझाओ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, समझे? मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। घर से कहकर निकलते हैं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में फोन किया तो पता चलता है कहीं जरूरी मीटिंग पे गए हैं। ये है इनकी जरूरी मीटिंग। अगर इतना ही प्यार था तो उससे छोड़कर मुझसे क्यों शादी की तुमने? हाँ, तब कहा गया था तुम्हारा प्यार? तब तो कहा था सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ मैं। शायद वो मेरी भूल थी। मुझे तो लगता है अरुणा, तुमने जिंदगी में कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। प्यार करने वाले ऐसे पजेसिव नहीं हुआ करते। प्यार का मतलब ये नहीं है कि किसी को बांध के रखो। अरे उसे थोड़ी आजादी दो, वरना वो प्यार घुट घुट कर वहीं दम तोड़ देगा। तो क्या मैं आपको खुशी खुशी यहाँ आकर रहने की इजाजत दे दूं? अपना बसा बसाया घर बिखेर दूं? अरुणा, किसी भी घर की बुनियाद प्यार, समझ और विश्वास पर बनी होती है, और जब ये बुनियादें कमजोर हो जाती है ना, तो उस घर को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।